जय जय श्री राम, जय सीताराम, श्री राधे। नमस्कार मित्रों, मैं सोनी रोड और आज मेरा सौभाग्य है, हमारे साथ महाराज जी ओम वैदिक जी हैं। यहाँ पर रुड़की के मुख्य मंदिर पंचशील मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं और आज हमारे साथ आप सबके लिए एक संदेश भी लेकर आए हैं। और जीवन में, क्योंकि जैसा मैंने बताया, जो महाराज जी पंचशील मंदिर के मुख्य पुजारी जी के साथ साथ एक कथावाचक भी हैं और बहुत दूर दूर तक अपनी कथा करते हैं। स्वामी जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, जो हम कथा कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा या जो भी कथा होती है, उनका एक सामाजिक जीवन में या आम आदमी के जीवन में क्या महत्व होता है? मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न उठाया है। ऐसे प्रसंगों को कोई मीडिया वाला शायद बहुत कम छूता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे जीवन में कथा हमें क्यों सुननी चाहिए और कथा का महत्व क्या है, सामाजिक जीवन में सामाजिक जीवन में महत्व क्या है। देखिए, कथा शास्त्रों में जो लिखा गया कथा है कि कथा है आत्मज्ञान, कि हम अपने अंदर जो आत्मज्ञान भरा हुआ है अथवा भर सकते हैं उसको कितना मैं उजागर कर सकता हूं। क्योंकि कथाओं में बैठ करके अगर मन हमारा घर में रखा है, घर में बैठा है, तो कथा सुनने का कोई महत्व नहीं है। अथवा कथा हमारे पड़ोस में कहीं हो रही है और हम कथा में नहीं जा पाए और घर में बैठे हैं और हमारा मन यदि कथा में है कि देखो भाई हम वंचित रह गए, हम उस कथा में नहीं जा पाए, तो वो हमारा आत्मज्ञान साक्षात्कार है और उस कथा का फल हमको अवश्य प्राप्त होगा। तो क्या कथा स्थल पर ही जाकर सुननी चाहिए या घर पे भी पढ़ी जा सकती है? देखिए, घर पे भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन दो प्रकार से होता है। एक होता है अनुष्ठान, एक धार्मिक अनुष्ठान, एक होता है अनुष्ठान। धार्मिक कह लीजिए, सब धार्मिक ही होते हैं। एक होता है अनुष्ठान, भागवत हो गई, राम कथा हो गई। जो हमारी भागवत होती है सप्त दिवसीय अनुष्ठान, वो संकल्पित करके ही पूर्ण किया जाता है। यदि आप वहां बैठ करके मन लगा करके उस अनुष्ठान में सम्मिलित होकर के उस कथा को श्रवण करते हैं तो 100 नहीं 1000 गुना फल प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों में संकल्प लेने के बाद, संकल्प, मन से संकल्प लेने, और जो बिना संकल्प के होते हैं। और यदि हम किसी कारणवश घर में बैठ के कथा पढ़ रहे हैं, कथा स्थल पर नहीं जा पा रहे हैं, तो फल तो हमें प्राप्त होगा, लेकिन उसका कोई गुणा नहीं। तो अनंत भी प्राप्त होता है, थोड़ा भी मिल सकता है और ज्यादा भी मिल सकता है। महाराज जी के इस वाक्य से एक बात समझ में आई, जब आप कथा स्थल पर जाते हैं, कथा जाकर वहां पर सुनते हैं, तो यानी कि एक नियम बनता है और एक डिसिप्लिन होता है कि आपको रोजाना 4 बजे मन तन और शायद महाराज जी ने जो बताया धन के साथ जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपका मन लगता है और आप मन से उस कथा को सुनते हैं, उसका आपको फल मिलता है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं है और बिना किसी बाउंडेशन के या पंक्चुअलिटी नहीं है और आप उस काम को कर रहे हैं, तो शायद उसके फल आपके आम जीवन में भी कम मिलते हैं। अब स्वामी जी, मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है, आपने कथा कब शुरू की थी और कहां से आपने कथा कहना शुरू किया? देखिए, कथा का जीवन काल तो हमारा काफी लंबा हो गया। पहले मैं पूज्यपाद स्वामी श्री यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर, जो हमारे शिक्षा गुरु भी हैं, उनके पास रह करके मैंने बहुत कुछ सीखा। और महाराज जी कथाएं करते थे और वहाँ से महाराज जी ने मुझे बहुत कुछ दिया। सन 2007 में सबसे पहली कथा हमारी जो है श्रीमद् भागवत का वाचन यही रुड़की से ही प्रारंभ हुआ था, प्रेम नगर से। और पहली कथा थी, गुरु की कृपा थी, क्योंकि हमने गुरु जी की रुड़की में पूर्ण सेवा कर रखी है। और वहां से धीरे धीरे हमारा मन कथाओं की तरफ झुकता चला गया और मैंने अनेक जगह जाकर के बाहर भी कथाएं करी। कुछ जगह मेरा थोड़ा मन जब खिन्नता की तरफ आया, हमने कहा भाई कथाओं का तो एक देखा देखी हो गई, तो मैंने वहां कथाएं रोक दी थी। पुनः आप लोगों ने मार्गदर्शन किया तो इच्छा जागृत हुई, हनुमान जी की कृपा कुछ हुई, तो पुनः कथाएं प्रारंभ हो गई। और आज आप लोगों के माध्यम से समाज को मैं, जो मेरे पास ज्ञान है, उसको मैं परोस रहा हूँ। अच्छा, कथा कहने के लिए कोई खास डिग्री की जरूरत होती है या फिर गुरु जी का आशीर्वाद ही बहुत होता है? बहुत अच्छी बात। देखिए, डिग्री तो एक आप पढ़े लिखे में आ गए,
अच्छे होने चाहिए। लेकिन इसमें मैं एक शब्द और जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं। जी जी। ज्ञान हमारे यहाँ दो प्रकार का होता है। एक होता है शास्त्रोक्त, जो अपने शास्त्र से पढ़ा, जी। और दूसरा होता है विचार उत्पन्न। शास्त्रोक्त ज्ञान वह है जो आपने डिग्री ली है, आपने एमए बीएड आदि, आचार्य आदि, एलएलबी आदि जो भी आपने कुछ कर रखा है, तो वो आपका ज्ञान हो गया शास्त्रोक्त। शास्त्र से यानी कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र, कोई भी विषय पढ़ा हुआ, वो अपना पढ़ना हो गया। और जो विचार उत्पन्न ज्ञान होता है वो बगैर गुरु की कृपा से, बगैर साधना से हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है। दूसरा एक प्रश्न और आपका भी पूरा नहीं हुआ। यहीं पे एक सवाल रह गया। ये सवाल ये है कि अब कथा कहने वाले ज्यादा हो गए, सुनने वाले कम, ऐसा क्यों हो गया? यानी कि साधना सबने ज्यादा कर ली? ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, अभी क्योंकि साधनाएं उन्हीं से होती जिन पे भगवान की और गुरु की कृपा होती है। जी जी। ऐसा नहीं है कि हम लोग कथावाचक हैं तो सब साधना ही करते हैं। अब सपोज करिए, मैं अपने को भी नहीं छोड़ता हूँ, जो गलती करता हूँ तो मैं अपने को भी लपेट लेता हूँ। सपोज करिए कि एक महीने हमारी 4 कथाएं हैं, एक सप्ताह की कथा है, तो आने जाने का भी समय चाहिए, वहाँ व्यवस्था में भी समय चाहिए, विश्राम का समय चाहिए, तो इतनी साधना कहाँ हो पाएगी? नहीं हो सकती। और आज के समय में गोस्वामी जी ने बहुत पहले लिखा था कि ये जो मन है ना, इस मन को एकाग्र करना, मन को स्थिर करना, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि सभी साधक हो गए। हाँ, मैं ऐसा मानता हूं कि हो सकता है कि जीविका के लिए, उस उपार्जन के लिए उन्होंने इस कार्य को प्रारंभ किया हो। अच्छा, तो मतलब जो लोग कर रहे हैं, इनका समाज में कुछ फर्क पड़ता है कि भाई जब एक कथा कहता है, कथा हम सीधी सीधी सी बात कर ले, सकारात्मक बात करते हैं, जीविका किसकी क्या, वो उसको छोड़ के अगर हम अच्छी बात करते हैं, तो एक छोटा सा सवाल ये है कि भाई हम श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं, राम कथा कहते हैं, इनका जो आदमी की आम, मेरे जैसे आम जीवन पे असर पड़ता है? अवश्य पड़ता है। देखिए, जो मन से हम श्रवण करते हैं, क्योंकि ज्ञान हमेशा अधिकतर मैंने देखा लोग दूसरों को देते हैं। अगर वही ज्ञान पहले अपने अंदर आत्म साक्षात कर लिया जाए और किसी दूसरे को ज्ञान परोसा जाए। मैं थोड़ा सा बीच में दूसरा शब्द ले जाना चाहता हूँ। अभी शायद हमारे ये आपके चैनल का, आपका चैनल और समर्थ भारत न्यूज, अनेक चैनलों ने मिलकर के सन 2023 में यही रुड़की में जो श्री राम कथा करवाई थी, तो मैंने ऐसा सुना था कि उस कथा में काफी भीड़ हुई। मतलब मैं ही कर रहा था, सुना तो मैंने ये बात थी कि वहां जितनी कथाएं पहले हुई उनमें कहीं भीड़ नहीं होती थी, संख्या नहीं आती थी। लेकिन जब आप लोगों ने कथा कराई तो आप लोग तो प्रत्यक्षदर्शी हैं कि उसमें केवल थोड़ा सा प्रचार किया और किसी को हाथ जोड़ करके बुलाना नहीं पड़ा। और ऐसा क्यों हुआ? आप लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्यों हैं? क्योंकि उसमें सब कुछ था। उसमें निस्वार्थ भाव से कथा थी, उसमें एक समाज सेवा थी, उसमें धन की आवश्यकता तो थी, लेकिन इतनी धन की आवश्यकता नहीं थी कि मुझे चाहिए ही और मुझे इनको देना ही देना है। ठीक है, कथा करने वाले ने भी निस्वार्थ किया कि मुझे जो मिल जाएगा ठीक है, परिवार भरण पोषण हो जाए। आप लोगों ने भी विचार किया कि इतना हो जाए कि जितनी व्यवस्थाएं हो जाए, कथा अच्छी हो गई। जी जी। तो जहां धन का स्वार्थ आता है तो वहां थोड़ा सा व्यवस्थाएं भी गड़बड़ा जाती है। अच्छा, जैसे आपने किया भाई हाथ जोड़ के नहीं बुलाना पड़ता, तो युवा पीढ़ी है या आमजन है, ऐसा क्या होना चाहिए कि उनका कथा में उनकी रुचि हो, कथा के प्रति उनका प्यार बढ़े और वो उधर जाए, कुछ सीखे, अपने जीवन में बदलाव लाए? ऐसा कथावाचकों को क्या खास करना चाहिए? प्रचार प्रसार तो फिर वही खर्चीली चीजें आ जाएंगी, एडवर्टीजमेंट, होर्डिंग, उसके लिए लोग बचने लगते हैं कि भाई खर्चा हो जाएगा। मैं अपने युवा साथियों को, नव युवकों को आप लोगों के माध्यम से एक बहुत सुंदर संदेश देना चाहता हूं। देखिए, हम तो हैं कथावाचक। हम जिस स्थान पे जाएंगे 7 दिन रुकेंगे या 9 दिन रुकेंगे, 10-11 दिन रुकेंगे, लेकिन आप मीडिया कर्मी हैं, आप हमेशा समाज से जुड़े रहते हैं। हमसे ज्यादा आप लोगों का दायित्व बनता है कि ऐसे नव युवकों को प्रेरणा थोड़ी थोड़ी दी जाए। और कैसे दी जाए?
कि आज के समय में प्रत्यक्ष में कलयुग में हनुमान जी महाराज हमारे प्रकट देवता हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। नव युवकों को संदेश देना चाहिए कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, उनको टाइम थोप देते हैं। भाई सुबह 4 बजे उठना है, सुबह 5 बजे स्नान कर लेना है, 6 बजे सूर्य को जल दे देना है। आजकल हम सब लोग सूर्यवंशी हो गए, रात 12 बजे सोएंगे तो सुबह 7 बजे 8 बजे उठेंगे तो सूर्य को जल थोड़ा लेट दे पाएंगे। इसलिए युवा लोग हमारे नहीं कर पाते। आज के समय में जितना युवा वर्ग मंदिरों में जा रहा है, पूजन पाठ कर रहा, मैं मंदिरों में देखता रहता हूँ, मंगलवार के दिन पंचशील काली मंदिर में 500 से 1000 के बीच में हनुमान चालीसा के वहां पाठ नव युवकों के द्वारा ही होते हैं। बस उनको थोड़ी समाज में दिशा निर्देश की आवश्यकता है। खाना मत, मैं आपके दूसरे प्रश्न को अभी उत्तर दूंगा। तो हम थोप देते हैं भाई ये मत खाना, वहां मत जाना, ये मत करना, कोई आपत्ति, कोई पाबंदी मत लगाओ, उनको थोड़ा फ्री करो, लेकिन उनको एक चीज को समझाओ कि आप मंदिरों में जाकर के थोड़ा सनातन धर्म की तरफ प्रेरित रहें, भगवान से जुड़े रहेंगे। मन मेरा जब एकाग्र होगा, और जब मन एकाग्र होगा तो पॉजिटिविटी भी स्वयं अंदर अपने आप समझने लगेगा, बातों को समझने लगता है। अगर आप शुरू में उस पर थोप दोगे हाँ। तो मजबूरी हो जाएगी उसकी, और फिर बाद में उसको अनुभव होने लगता है। अच्छा, जैसे कथा, आपने बहुत सारी कथा आज तक कही है, तो कोई ऐसा खास अनुभव कथा कहते समय हुआ कि जिस उद्देश्य के लिए आप कथा कर रहे हैं वो उद्देश्य उस कथा में पूरा हुआ? हाँ, ऐसा 1-2 बार हुआ, बताना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जो शुरू की 1-2 कथाएं करी तो मुझे भी लालच था, क्योंकि मेरा परिवार को इतना संपन्न नहीं रहा। बचपन से मैंने अकेले ही गुरुओं के आशीर्वाद से पढ़ने के बाद बड़ा परिश्रम करके मैं आगे बढ़ा, और शुरू की 2-4 कथाओं में मुझे लालच रहा कि ये बड़े बड़े कथाकार कथा करते हैं तो खूब धन मिलता होगा, तो मैं भी उसी में जुड़ गया था। तो जिस हेतु में जुड़ा था, इच्छा तो पूरी हुई, लेकिन वो इच्छा धीरे धीरे शनि वो जो है वो अंदर से मिट गई, कट गई, कि हम ही जब लालच करेंगे दूसरे को हम प्रेरणा क्या देंगे। तो पहले कहते हैं कि देवो, मुझे इसमें स्मरण नहीं हो रहा है, देवताओं को पूजने के लिए देवता जैसा ही हमें पहले बनना पड़ता है। तो मैंने उस चीज को मन से निकाला, क्या अपने आप ही निकल गई। तो बहुत सी अच्छाई ऐसी हुई कि कई व्यक्ति जो बिगड़े हुए थे, कई माताएं रोती रोती आती थी कि महाराज जी हमारे पति बहुत शराब पीते हैं, घर में आके मार पीट करते हैं, बिटिया की शादी होने को, बिटिया इतनी बड़ी हो गई है, मानते नहीं है। उनको कथाओं की लाइन पे लगाया, धीरे धीरे बात करना शुरू किया, और आज वही परिवार ठीक है और सब सही समय से चल रहे हैं, व्यवस्थाएं भी उनकी हो रही हैं। सुधारने वाला चाहिए। अच्छा, जब कथा का व्यापारीकरण हो जाता है, यानी कि उसे व्यापार की तरह लेते हैं, तो श्रद्धा पर असर पड़ता है, भाव बदल जाते हैं। जैसे इसमें 2 चीजें हमारी समझ में आती हैं। व्यापारीकरण तो कुछ लोगों ने बनाया, हर कथावाचक व्यापारीकरण नहीं कर सकता, ना हो सकता है। आप सपोज करिए कि आप व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तो कथाओं के लिए बड़ी व्यवस्था करने के लिए आपको धन भी चाहिए, व्यवस्था भी चाहिए, तो धन भी चाहिए, धन अधिक लगता है भाई, इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं लेके चलते हैं। दूसरा, जो समाज बैठा होता है, ये कथावाचक के ऊपर और कथा करवाने के वालों पर डिपेंड करता है कि उनको सबको समान दृष्टि से वो देखें। हमारे यहाँ दुविधा कहाँ आती है, दुर्भावना कहाँ आती है, एक व्यक्ति ने अधिक धन खर्च कर दिया, तो जो कथा कर रहा है उसकी कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाती है कि सबसे पहले मंच पे वही आएगा कि उसने धन खर्च कर रखा है, मजबूरी हो जाएगी उसको बुलाना। तो भगवान के दरबार में सब एक समान नहीं रह पाते। अभी दूसरा आपने उत्तर नहीं दिया। अब मजबूरी क्या हो गई कि क्योंकि उसने धन खर्च कर रखा है तो ही माला पहनाना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में धन की बड़ी आवश्यकता है। अब दूसरी बात आती है, जो कथा श्रवण करने आए हैं, मेरी नजर में सबसे बड़े अगर देखा जाए तो भक्त वही हैं, क्योंकि अगर वो ना आते, वो सुनने की कृपा ना करते, वहां संग्रह एकत्रित ना होते, तो कथावाचक केवल बांस बलियों को, पांडाल को, दीवारों को कथा सुना करके कथा पूर्ण
नहीं कर सकता है। तो मेरी नजर में जो नीचे श्रोता बैठे होते हैं वो भगवत स्वरूप ही होते हैं। कथावाचक तो चौकीदार होता है, कराने वाले द्वारपाल होते हैं। सभी व्यवस्थाएं चाहिए एक घर चलाने के लिए, एक परिवार चलाने के लिए, हर किसी की आवश्यकता होती है। और कथा कराने के लिए धन भी चाहिए, व्यवस्थाएं भी चाहिए, और कथा करने के लिए व्यास जी चाहिए। वो चौकीदार बन करके बैठ जाते हैं। तो कथा व्यास जो होते हैं वो चौकीदार हैं, आप लोगों की रखवाली करने वाले हैं, और जो कथा करवा रहे हैं वो द्वारपाल हैं। तो द्वारपालों को सम्मान तो देना ही चाहिए, देना पड़ता है, क्योंकि उनको सम्मान ज्यादा नहीं देंगे तो व्यवस्थाएं कौन करेगा। आप लोगों के आने से पहले कहीं भी कथा सुनने आप लोग जाते होंगे तो देखा होगा कि दरिया बिछी है, मैट बिछा है, कुर्सियां पड़ी हैं, चांदनी बिछी है, साफ सफाई हो रखी है, आप जाकर के बैठ जाते हैं वहां पे। द्वारपालों की तो महिमा है, बेचारे वो व्यवस्था करते हैं। अच्छा महाराज जी, जैसा अब डिजिटल एज आ गया और हर आदमी के पास फोन है, तो हर आदमी आज फोन पे पहुंच गया है। तो जो अब आप फोन भी खोलते हैं तो धर्म और ज्ञान इतना हो गया, इतना ज्यादा मात्रा में आ गया, ये समझ में नहीं आता कि आप क्या करें और क्या छोड़ें। क्या इसका कथा पे असर पड़ता है, और असर पड़ता तो कैसा असर इसका? क्योंकि आप देखते हैं छोटी छोटी क्लिप भी कथा की भी आती है, बड़े बड़े लोगों की कथा है, वहां पर घर बैठे आपको सुनने को मिल जाती है। तो इनसे सकारात्मक पड़ा या फिर मतलब गुणवत्ता खराब हुई? ऐसा होता है जब ज्यादा किसी को ज्ञान परोसने जाना लगता है, चाहे वो धार्मिक हो, कोई भी ज्ञान हो, तो उस ज्ञान को व्यक्ति फिर सिर से ऊपर उतार देता है। ज्ञान हमने पिछली बार भी बताया था आपको कि फोनों में पढ़ के डिजिटल जमाने में पढ़ करके हमें कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। जीवन भर हम शास्त्र पढ़ते रहें, जीवन भर अध्ययन करते रहें, लेकिन अध्ययन करने के बाद केवल हम उतना ही बोल सकते हैं जितना मैंने किताब से पढ़ा है। जो मैंने सवाल किया था, पढ़ने और पढ़ाना, घर बैठ के पढ़ना और महाराज जी के द्वारा पढ़ाना दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है। केवल उतना ही बोल सकते हैं जितना हमने किताबों में पढ़ा है। 12 साल पढ़ने से, जो शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता, वो 20 मिनट आधा घंटा किसी महापुरुष के चरणों में अथवा किसी कथावाचक के सानिध्य में बैठ करके वो ज्ञान हम लोगों को प्राप्त हो जाता है जी। अच्छा, अब आपकी कथा होने जा रही है रुड़की में, थोड़ा बताइए क्या इस बार की कथा में विशेष रहेगा और कहाँ पर आयोजन हो रहा है, कब से आयोजन हो रहा है, ताकि दर्शक भी ज्यादा ज्यादा आपसे जुड़ सके और वहां पर पहुंच सके। जय श्री राधे। ये जो रुड़की में ग्राम सलेमपुर भूमिया खेड़ा कॉलोनी है, वहां पर 5 तारीख से सोमवार से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की चर्चा होने जा रही है। कहा गया ना कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भगवान की कथा सदैव श्रवण करना चाहिए, सदैव श्रवण करना चाहिए और हमेशा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जिसकी चर्चा हम लोग ज्यादा सुनते हैं और मनन करते हैं, वही आकृति, वही हमारे मन में आकर के चित्त में वो चिपक जाती है, बस जाती है। तो एक भाव ये रहा है कि हमारे शिष्य भी हैं, छोटे भाई भी हैं, आशीष शर्मा जी, उनके परिवार के द्वारा कुछ पितृदोष निवारण के लिए, और जो वहाँ कॉलोनी वासी हैं, क्योंकि वहाँ हर धर्म के लगभग हर बिरादरी के लोग रहते हैं, हिंदू समाज रहता है, और उस क्षेत्र में अभी भागवत कथा हुई भी नहीं है, तो एक केवल उनको ज्ञान देने के लिए कथा की जा रही है कि देखिए हम केवल हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम अपने धर्म को समझें और अपने बहन बेटियों को, बालकों को, परिवार वालों को हम ये सिखाएं कि हमारा धर्म क्या है। देखिए, आप दूसरे धर्म में जाएंगे तो छोटे से छोटे बच्चे को याद होगा कि नमाज कैसे पढ़ी जाती, टोपी कैसे लगाई जाती, कि हमारे किसी छोटे बच्चे को हिंदू धर्म में
गणेश जी की आरती याद है? इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार पहले तो हमारे माता पिता हैं। नहीं, धर्मगुरु। नहीं, धर्मगुरु जहाँ धर्मगुरु पर आपने पहले अगर आते हैं। नमाज की बात की तो वहां पर एक धर्मगुरु है इस काम के लिए। धर्मगुरु आवाज दे दे करके, हल्ला मचा मचा करके परेशान हो रहे। अपने यहाँ, हमारे यहाँ बहुत भीड़ होती है। हमारे यहाँ इतनी भीड़ होती है महाराज जी, मंदिर भीड़ में। होना और समाज को धर्मगुरु के द्वारा राह दिखाना, दोनों चीजें अलग अलग है। देखिए, मैं अपनी आपकी बात को मैं बड़ा सम्मान देता हूँ, मानता हूँ, लेकिन सबसे जो प्रथम शिक्षा होती है वो घर में माँ के द्वारा ही प्रारंभ होती है। आजकल हमारा बच्चा छोटा सा हुआ, 1-1.5 साल का, 2 साल का होता है, उसको हम लोग प्ले स्कूल में डाल देते हैं। और प्ले स्कूल में डाल करके हम लोग क्या करते हैं कि बच्चा हमारा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, इंग्लिश बनेगा, अच्छा बोलेगा, अच्छा पढ़ेगा। अगर घर में बैठ करके हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो इंग्लिश पढ़ना तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, इंग्लिश अच्छी बात बात थोड़ी है। मैं दूसरी बात भी आ रहा हूँ, अच्छी बात है। कल आपको अमेरिका से ऑफर आ जाए हमारे यहाँ कथा कहने, बिल्कुल जाना, मुझसे इंग्लिश सीख की तो आपको जाएंगे, क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती, तो फिर इंग्लिश सीख तो आपसे सीखना पड़ेगा। लेकिन घर में जब हम पूजा पाठ करते हैं, देखिए हमारे यहाँ, आप प्रसंग बहुत लंबा कर हो जाएगा, आप जानो, हमारे यहाँ इसलिए बताया गया था कि कुल देवता या कुल देवी की पूजा हर हिंदू धर्म में होती है, हर परिवार में होती है। अब कुल देवी की पूजा, कुल देवता की पूजा जो बताई गई है, जो पूरा परिवार होता है, इसलिए साथ में ही बैठ करके किया जाता है। जब हम साथ में बैठ करके समस्त परिवार के साथ में पूजा करेंगे तो हमारे जो घर में बालक हैं वो भी तो देखेंगे कि हमारे यहाँ क्या हो रही है, पूजा कैसे होती है। तो ये आदतें धीरे धीरे जब घर से शुरुआत होती हैं, तब बच्चा जाके धर्म गुरु के शरण में जब कभी जाता है तो उनको कैच कर पाता है, उनको पकड़ पाता है। सपोज करिए कि हमने जीवन में कभी रामचरितमानस का पाठ नहीं किया और वृद्धावस्था में हमारे सामने रामचरितमानस रख दिया जाए, पढ़ो इसको, तो क्या हम पढ़ लेंगे? विषय सारे पढ़ने चाहिए। एक मेरा उदाहरण था देने का, तो मेरा निवेदन है माता से और पिता से, जो घर में छोटे छोटे बालक हैं उनको ये सिखाएं, ये बताएं कि हमारे यहाँ देवी देवताओं की जो आरतियां होती हैं, सबसे पहले गणेश जी की आरती होती है। उसके बाद यदि समय नहीं है तो ओम जय जगदीश हरे की आरती यदि आप कर लेते हैं तो समस्त देवी देवताओं की आरती उसमें संपन्न हो जाती है। लेकिन प्रारंभ हमें तो घर से ही ये करना पड़ेगा। इस हेतु समाज को थोड़ा दिशा निर्देश देने के लिए ये श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन वहां पे किया गया है जी। तो धर्म, समय बहुत हो रहा है, 10:15 बज गया, इसमें से 5-7 मिनट की निकाल लियो। ब्रॉडकास्ट ऐसे ही चला। अच्छा, ब्रॉडकास्ट ऐसे ही चला। अभी हमारे महाराज जी ने आपको बताया किस तरह से अपने आप धर्म का प्रचार और अपने बच्चों में किस तरह जो धर्म की नींव रखी जाती है वो घर से रखी जा सकती है और घर पे उसे सिखाया जाए, आरती करना सिखाया जाए और हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाया जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल वही आ जाता है कि भाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी जब हमने धर्म गुरुओं को दी है तो फिर धर्म गुरुओं को भी उसका अपना पूरा जो अपना कर्तव्य है वो निभाना चाहिए। और शायद ये जो कथा कही जाती है या मंदिरों में जो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो धर्म गुरुओं के द्वारा इसलिए किए जाते हैं ताकि बच्चा या समाज के लोग उसे सीख सकें और धर्म के प्रति अपनी रुचि बढ़ाएं, ताकि वहां से उन्हें असली ज्ञान की प्राप्ति हो सके। एक शब्द याद आ रहा है अभी महाराज जी का, जी एक शब्द आपके उसमें मुझे याद आ रहा है। देखिए, उदाहरणार्थ हम डॉक्टर के पास दवा लेने गए, डॉक्टर ने दवा दे दी, हम लोग लेकर के आते हैं, तो डॉक्टर ने दवा दे दी और टाइम बता दिया कि आपको सुबह खानी है, दोपहर खानी है, शाम को खानी। क्या हम लोगों को भी डॉक्टर दवा खिलाने घर में आता है? कौन खिलाता है दवा? जो घर के लोग होते हैं, घर के जो बड़े होते हैं वो दवा खिलाते हैं। तो मेरा एक हाथ जोड़ करके निवेदन है, धर्म गुरुओं पे पूरी जिम्मेदारी है और धर्म गुरु इसको अक्षरशः निभा रहे हैं जी। लेकिन धर्म गुरु कब तक निभाएंगे? हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा जी। व्यवस्थाएं हमारे घर से ही होती हैं, तो हम लोगों को पहले ही एक पहला कदम उठाना पड़ेगा और उनको मार्गदर्शन हमें पहला ही कराना पड़ेगा।
विस्तार से चर्चा करने के लिए हम फिर महाराज जी के पास पहुंचेंगे और महाराज जी से आगे भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल है। एक शुरुआत थी, अभी तो जो महाराज का कार्यक्रम था वो श्रीमद् भागवत कथा को लेकर था। श्रीमद् भागवत कथा जो आरंभ होने जा रही है सोमवार से शाम 5 बजे रुड़की के सलेमपुर में भूमिया खेड़ा कॉलोनी है। भूमिया खेड़ा कॉलोनी में शाम 4 बजे से कथा का आरंभ हो जाएगा। 4 से 7 बजे को वही शाम का समय होता है और उस कथा में आप भी जरूर पहुंचिए। बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे पास है, हमारे मन में है, लेकिन हम अभी समय की अभाव भी है और गुरुजी को अपनी साधना में भी लगे हुए हैं। वह सारे सवाल आज नहीं पूछे जा सकते, फिर जरूर, क्योंकि मेरे मन में जो सवाल है वो मेरी जनता के सवाल है, मेरे दर्शकों के सवाल है, और वो सवाल मैं महाराज जी से जरूर पूछूंगा। वो धर्म से जुड़े हुए, धर्म के विकास को लेकर, सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार को लेकर सवाल है, मैं जरूर पूछूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।